इंडिया अब तक न्यूज अब हर खबर पर नजर। धोखाधड़ी कर जमीन और मकान। आसमा पत्नी अकील अहमद निवासी ग्राम जमालपुर के रथ पोस्ट ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर की रहने वाली मेरे ससुर की मौत हो चुकी है। मेरे पति बाहर मजदूरी करते हैं। मेरी जेठानी नाजरा पत्नी शकील निवासी ग्राम पठानकोट गली नंबर 3 चौपासानी रोड जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है। कुछ समय पहले मेरे जेठ ने कहा था कि मैं जोधपुर राजस्थान में मकान ले रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है। मेरे जेठ शकील ने अपने हिस्से की जमीन मेरे पति अकील को बेच दी थी। उस खाली जमीन पर हमने अपना मकान बनवा लिया है। उस पर हम 20 साल से रह रहे हैं। हमने उस जमीन जो कि 60 गज है उसका पूरा पैसा अपने ससुर जमालुद्दीन और गणमान्य लोगों के सामने पूरा पैसा शकील के हाथ में दे दिया था। शकील को पैसे की जरूरत थी। हमने अपने रिश्तेदारों से भी शकील को पैसे इकट्ठे करके भी दिलवाया था। शकील व उसकी पत्नी नाजरा यहाँ से अपनी सारी संपत्ति को बेचकर जोधपुर राजस्थान चले गए थे। नाजरा चालाक शातिर किस्म की लेडी है। नाजरा जोधपुर में 28 साल से रह रही हैं। उसके सारे बच्चों का जन्म भी वही हुआ था और वहां की आईडी है और वहां के नागरिक हैं। यहाँ पर उनका ना आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है और ना ही कोई और आईडी है। नाजरा ने धोखाधड़ी की नियत और मुझे व मेरे घर वालों को ब्लैकमेल कर रही है। उसने झूठे प्रार्थना पत्र पाए गए है। नाजमा धमकी भरे फोन नंबर बदलकर करा रही है। 11 को अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी, तभी सफेद रंग की मारुति कार घर के सामने आकर रुकी। उसमें से मेरी जेठानी नाजरा, नदीम, समीर, नईम 2 लोग गाड़ी से उतरकर एक राय होकर घर के अंदर घुस आए। गंदी गंदी गाली देने लगे। यहाँ हमारी जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रही हो, यह मकान खाली कर दो, यह हमारा है, इसमें हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। वे आ जाएंगे तो बैठकर बात कर लेना। इतना सुनते ही मुलजिम आग बबूला हो गए और प्रार्थनी को जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। नाजरा ने प्रार्थनी के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। मुलजिमान नदीम, नईम व शमीम ने लात, धुसो और वेलट से मारपीट की और 2 लोग गेट के बाहर खड़े थे। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था। शोर की आवाज सुनकर गाँव के काफी लोग और परिवार की जान का खतरा। आपका क्या नाम? आसमा। कहाँ से आप? जमालपुर की रहती। तो क्या मामला हुआ आपके साथ में? जमीन का मामला है। क्या? मेरा जेठ कुछ दिन पहले अपनी जमीन बेच के राजस्थान चले गए थे। किसको बेची थी? हमें बेची थी। आपने ली थी? हाँ। अच्छा। और कोई इसमें लिखित कराई थी इस टाइम पर? लिखित नहीं कराई थी, ससुर थे मेरे। अच्छा। सास तो वो ऐसे ही मुंह से कह के पैसे लेके चले हाँ, गए थे? पैसे लेके चले गए थे जी। तो भाई भाई के आपस की बात है, क्या नाम कराएगी, जी जी, ये बोल दिया था। तो अब क्या अड़चन आ रही है इसमें? अब क्या अर्जन आ रही, वो अपना हिस्सा मांग रही है। पैसा भी दे दिया हमने। जी। कौन मांग रही है हिस्सा? नाजरा। नाजरा कौन है आपकी? जेठानी। जब वो कह रही है अब मैं हिस्सा लूंगी? हाँ, वो अपना हिस्सा मांग रही, मेरा हिस्सा दो। तब आपने क्या कहा? अब हमने उससे बोला, सब बातचीत करके जी। पत्नी को अपना हिस्सा मांग रही तो हमारा पैसा देना वापिस। अच्छा, आपने कितने रुपया दिया था 1 लाख उस टाइम पे? हाँ। कितना टाइम हो गया 1 लाख रुपये दिए हुए? लगभग 6 साल 7 साल हो गए। 7वां साल चल 6-7 साल हो गए लगभग। हाँ, 7 साल। इसकी कोई तहरीर आपने थाने में दी कि वो परेशान कर रही है आपको? हाँ हाँ, परेशान कर रही। परेशान तो उसने अभी आई थी ना। उन्होंने पैसे लेने के लिए क्या कह दिया था आपसे? उस टाइम तो पैसे दे दिए थे ना हमने, समझे। अच्छा, अब क्या हुआ? मामला क्या हुआ? अब क्या हुआ, अब तो वो हिस्सा मांग रही है अपना, हमने मेरे हिस्सा दो। जी। मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया तुमने, हमें ऐसे बोल रही। हाँ जी, बताए। नाजरा 5 जनों को लाई अपने साथ में। अच्छा, नाजरा 5 जनों को क्यों लेकर आई थी आपके पास? मारने के लिए, घर से निकालने के लिए कि घर से निकालो। जी। मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मैं रहूँगी यहाँ पे। अच्छा, आपको किसने मारा बेटा? किसी ने? नदीम, नईम, समीर, 2 को मैं जानती नहीं। वो अगले दिन मारने के लिए आई मुझे, 4-5 को लेके। किन को लेकर आई थी? और 3 लड़के थे। अच्छा। 2 कोई और थे, उन्हें मैं जानती नहीं और मुझे घर से निकाल रही थी। कुछ लोगों ने मुझे समझाया और उसको भी बिचाला करके घर से बोल दिया कि तू जा। अब मुझे बोलते मैं कहीं घर से बाहर गई नहीं। मैंने थाने में तहरीर करी ना कुछ किया। मैं अपने घर में, मेरे पति घर पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ
मेरे साथ में ये सब कुछ ना हो रहा है, मुकदमाबाजी। और क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ घर मेरा मुझे मिलना चाहिए, जो मैंने पैसे दिए थे इनके पति को। और अब मुझे उनसे खतरा है, वो मुझे मार भी सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा घर मेरे पास ही रहना चाहिए बस।